हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है स्टॉक अफेयर्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम दीपक नाइट्राइट का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि इन्वेस्टमेंट पर्पस से ये स्टॉक कैसा रहेगा। तो देखिए, दीपक नाइट्राइट गुजरात बेस्ड एक केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ये इंडिया का लीडिंग मैन्युफैक्चरर है ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फाइन स्पेशलिटी केमिकल में। दीपक नाइट्राइट का जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो है गुजरात, तेलंगाना और महाराष्ट्र में। और क्या है जो इस कंपनी को बेस्ट बनाता है? तो ये कंपनी वर्ल्ड लीडर है। ये कंपनी वर्ल्ड लीडर है 2,4 और 2,6 ज़ाइलेडिन। इसमें ज़ाइलेडिन एक केमिकल कंपाउंड है। अब ज़ाइलेडिन क्या होता है इसको थोड़ा डिटेल में मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ज़ाइलेडिन का यूज़ किया जाता है पिगमेंट्स को बनाने में, और ये पिगमेंट होता है सिंपल भाषा में कलर्ड पाउडर, और ये पानी में नहीं घुलता है। मीन्स पिगमेंट्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। एक होता है डाई कलर जो कपड़ों में यूज़ होता है। किसी ना किसी पॉइंट पे डाई जो होता है वो पानी में घुल जाता है। आपने जीन्स या अन्य कपड़ों का कलर फेड होते तो देखा ही होगा, समय बीतते वो फेड हो जाता है। बट ये जो पिगमेंट है ये फेड नहीं होता। इसका यूज़ पेंट बनाने में, इंक बनाने में, रबर बनाने में और प्लास्टिक ये बनाने में इसका यूज़ होता है। और इसी ज़ाइलेडिन का प्रोडक्शन करती है दीपक नाइट्राइट, और इस प्रोडक्ट में दीपक नाइट्राइट को वर्ल्ड लीडर बना दिया है। अब ये इन्वेस्टमेंट पर्पस से सोचिए कि ये कंपनी कितनी खास है, जिसका एक प्रोडक्ट में, जिसका ज़ाइलेडिन प्रोडक्शन में ये कंपनी वर्ल्ड लीडर है। अब देखिए, दीपक नाइट्राइट का मास्टर प्रोडक्ट कौन सा है? तो मैंने इसको कैटेगराइज किया है अर्निंग के आधार पे। दीपक नाइट्राइट का जो 66% का अर्निंग आता है वो आता है फिनोलिक्स से। और ये फिनोलिक्स जो है, फिनोलिक्स कंपाउंड, इसका यूज़ किया जाता है डिसइंफेक्टेंट बनाने में और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं उनको बनाने में। डिसइंफेक्टेंट आप जानते ही होंगे, जो भी फ्लोर क्लीनर होता है, घर की सफाई में जो केमिकल यूज़ होता है वो डिसइंफेक्टेंट होता है। तो इसको बनाया जाता है फिनोलिक्स से, और इसी से सबसे ज़्यादा अर्निंग आता है दीपक नाइट्राइट का। इसके साथ ही कंपनी बहुत सारे और भी केमिकल्स बनाती है। आप इसके वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको बहुत सारे केमिकल्स दिखेंगे जो ये कंपनी बनाती है। अब बात करते हैं इसके ग्लोबल प्रेजेंस के ऊपर। तो दीपक नाइट्राइट का ग्लोबल प्रेजेंस काफ़ी अच्छा है। ये 20 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ में प्रेजेंट है, इंक्लूडिंग यूएसए, यूरोपियन यूनियन, ईस्टर्न यूरोपियन नेशंस, जापान, साउथ कोरिया, साउथ अमेरिका। इन सभी ये की लोकेशंस है ये। इन सभी जगह पे दीपक नाइट्राइट का प्रेजेंस है, मतलब कि इनके प्रोडक्ट यहाँ भारी मात्रा में बिकते हैं। और वैसे 700 से भी ज़्यादा इसके कस्टमर्स हैं 6 कॉन्टिनेंट्स में। और इसके जो टॉप क्लाइंट्स हैं, दीपक नाइट्राइट के टॉप क्लाइंट्स वो बहुत ज़्यादा है। ये मैंने कुछ नंबर्स उठाया है जो कंपनी के साथ आप फेमिलियर है, मैंने उनके नाम लिखे हैं। वैसे बहुत सारी कंपनीज़ हैं, इससे भी 2x 3x इसके क्लाइंट्स हैं। बहुत ज़्यादा नंबर है इनके क्लाइंट्स के। तो जो टॉप इनके क्लाइंट्स हैं उसमें रिलायंस है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, यूपीएल है, लुपिन है, सन फार्मा है, डॉक्टर रेड्डी, बायोकन, जुबिलेंट इंग्रेविया, कैडिला और बिंदु फार्मा, पीआई इंडस्ट्री, इंडियन ऑयल, ये सब इनके क्लाइंट हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, फार्मा से बहुत सारी कंपनीज है, मतलब कि फार्मा सेक्टर में इसका बहुत ज़्यादा डिमांड है। फार्मा का डिपेंडेंसी इस कंपनी पे है बहुत ज़्यादा। तो आप ये विजुलाइज करने की कोशिश करिए कि ये कंपनी कैसी है। आप अपना विज़न एक क्रिएट करिए कि इतने सारे इंडस्ट्रीज़ का इस कंपनी पे डिपेंडेंसी है। ये कंपनी वर्ल्ड लीडर भी है, और फिनोलिक्स से 66% का इनकम आ रहा है इस कंपनी को। ग्लोबल प्रेजेंस भी अच्छा है। तो आप अपने माइंड में विजुलाइज करिए इस कंपनी के बारे में कि कैसा ये कंपनी है। वहीं अगर हम इसके फाइनेंशियल फिगर्स की बात करें तो ये कंपनी का मार्केट कैपिटल है 30,400 करोड़ का, जो कि ज़्यादा है टाटा केमिकल से। टाटा केमिकल से इसका मार्केट कैप ज़्यादा है।
ये कंपनी अभी रिसेंटली अपना डेट को कम किया और बन चुकी है ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनीज। इसका स्टॉक का जो पीई है वो है 27.91 का। पीई को हम देखते हैं वैल्यूएशन पर्पस से कि क्या ये कंपनी महंगी है या सस्ती है। तो वैल्यूएशन पर्पस से इसका पीई 27.91 का है, विच इज़ गुड। मतलब कि ये कंपनी अभी अच्छे रेट में अवेलेबल है, क्योंकि इंडस्ट्री का एवरेज जो चल रहा है वो अराउंड 35 का चल रहा है। ये कंपनी डिविडेंड भी देती है। डिविडेंड भी, जो भी कंपनी डिविडेंड देती है, चाहे वो कितना भी कम डिविडेंड दे, लेकिन डिविडेंड देती है कंपनी, फंडामेंटल एनालिसिस में उसको प्लस पॉइंट मिलता है। क्योंकि आप कभी भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सबसे पहला प्रायोरिटी आपका होना चाहिए सेफ्टी ऑफ कैपिटल, कैपिटल का सेफ्टी। तो उसमें डिविडेंड को कंसीडर किया जाता है। ठीक है, इसका प्रमोटर जो है वो 45.69 का है अभी करंट में, और ये जो है मार्च 19 में 44.85 का था। तो मतलब थोड़ा सा ही सही, लेकिन प्रमोटर ने अपना होल्डिंग को भी इस कंपनी में अपने स्टेक को बढ़ाया है। अब यहाँ पे हम स्क्रीनर के साइड पे हैं और यहाँ पे वेरियस फाइनेंशियल डेटा का कंपैरिजन करते हैं और देखते हैं कि दीपक नाइट्राइट का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है, अर्निंग पर शेयर है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, प्रॉफिट है या सेल्स ग्रोथ है, वो कैसा है। तो सबसे पहले आप ये देखिए, मार्केट कैपिटल की मैं बात किया था, तो यहाँ टाटा केमिकल से अच्छा ज़्यादा मार्केट कैपिटल है दीपक नाइट्राइट का। आप यहाँ अर्निंग पर शेयर को देखिए। दीपक नाइट्राइट का अर्निंग पर शेयर अपने कंपटीशन में सबसे ज़्यादा है। पिडिलाइट और एसआरएफ जैसी टॉप क्लास कंपनी से भी ज़्यादा अर्निंग पर शेयर है दीपक नाइट्राइट का। वहीं हम अगर मार्जिन की बात करें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, तो इस कंपनी का मार्जिन भी काफ़ी अच्छा है, जो कि है 25.72 का, और ये हमेशा 20 से ज़्यादा होना चाहिए। मैंने इन्वेस्टमेंट के लिए क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए उसके लिए एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया है, आप वहाँ देख सकते हैं कि ओपीएम को हम क्यों देखते हैं, क्यों इसे देखना चाहिए। तो 20 से ज़्यादा ओपीएम होना चाहिए। इसका जो मार्जिन है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, वो है 25.72 का। वहीं प्रॉफिट की बात करें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या सेल्स, 5 साल का जो इसका सेल्स है, या रिटर्न ऑन इक्विटी की, रिटर्न ऑन इक्विटी भी इस कंपटीशन में इसका सबसे ज़्यादा है 39.62 का। ये सब जो होता है कि एफिशिएंसी के लिए देखा जाता है। जो आरओई है, ईपीएस है, ओपीएम है, ये कंपनी का एफिशिएंसी चेक करता है कि कंपनी कितना एफिशिएंट है प्रॉफिट बनाने में। तो इसका आरओई है वो भी अच्छा है, ईपीएस, आरओई और ईपीएस सबसे अच्छा है कंपटीशन में। ओपीएम भी बहुत शानदार है, प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा है, और सेल्स ग्रोथ भी 26 का है, 26% का, जो कि अपने कंपटीशन में सबसे ज़्यादा है। मैं इस कंपनी के वेबसाइट भी विज़िट किया हूँ। 2000 के बाद से ये कंपनी कंसिस्टेंटली ग्रो कर रही है। तो ये सब चीज़ें तो हो गई इस कंपनी की पॉजिटिविटी। क्या क्या है इस कंपनी का पॉजिटिविटी। नेगेटिव की मैं बात करूं तो रिस्क की मैं बात करूंगा। तो दीपक नाइट्राइट बहुत ज़्यादा रिलाई करता है कन्वेंशनल फ्यूल पे, जैसे कि कोल, फर्नेस ऑयल, पावर जनरेशन के लिए, ये सब पे। तो इसका रॉ मटेरियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, क्योंकि वो सब को कन्वेंशनल फ्यूल पर डिपेंड है। जिसका प्राइस वॉलेटाइल होगा तो दीपक नाइट्राइट भी वॉलेटाइल होगा। और आर&डी जो है इसका बैकबोन है। इस कंपनी को समय समय पे न्यू टेक्नोलॉजी और जो न्यू प्रोसीजर्स होता है प्रोडक्ट बनाने में, वो सब चीज़ को देखते रहना होगा। जहाँ इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत होगी न्यू टेक्नोलॉजी की, वहाँ इसे करना होगा। तो आर&डी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस कंपनी के लिए। ये कंपनी आर&डी भी करती है, काफ़ी अच्छा। आर&डी का स्पेसिफिक टैब है इसके वेबसाइट पे, जिससे पता चलता है कि काफ़ी ज़्यादा फोकस है इस कंपनी का आर&डी पे। तो आप अगर इस कंपनी में निवेश करते हैं तो आप आर&डी को, ये सब चीज़ को हमेशा चेक करते रहें। अगर मैं इस कंपनी को कंक्लूड करूं,
तो लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छी कंपनी है। केवल इंडिया का मार्केट इतना ह्यूज है और ग्रोथ की बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है इस कंपनी में। बाकी फॉरेन कंट्रीज़ में इस कंपनी का जो प्रेजेंस है वो तो काफ़ी अच्छा है ही, प्रेजेंस और डिमांड दोनों फॉरेन कंट्रीज़ में इस कंपनी का बहुत अच्छा है। और अभी जैसा माहौल चल रहा है उस हिसाब से हर कंट्री चाइना के साथ साथ एक कंट्रीज़ चाइना +1 की स्ट्रैटेजी के साथ चल रही है, जिसमें चाइना के साथ वो एक ऐसी कंट्रीज़ लेना चाह रही है जहाँ से उसका प्रोडक्ट का पूर्ति हो सके। तो अगर इस स्ट्रैटेजी, ये जो ग्लोबल स्ट्रैटेजी है, इसको भी हम ध्यान में रखें तो दीपक नाइट्राइट का फ्यूचर काफ़ी अच्छा दिखता है, काफ़ी ब्राइट दिखता है। और एट लास्ट आपसे एक रिक्वेस्ट, इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।